पूरी दुनिया के दिलों में धड़कने वाले माइकल जैक्सन का अंत कैसे हुआ था? आखिर क्यों इतने बड़े सितारे की मौत का रहस्य अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। माइकल जैक्सन दोस्तों, ये वो नाम है जिसने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है, जिस तक पहुंच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। पूरे 4 दशक तक अपने टैलेंट से लोगों को अपने पीछे पागल करने वाले माइकल जैक्सन की जिंदगी दर्द और तकलीफों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पर जब इनकी मौत की खबर दुनिया तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया और ये जानने की कोशिश में लग गया कि आखिर माइकल जैक्सन कैसे मरे थे। पर अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है, जिस पर से आज हमारी वीडियो में पर्दा उठने जा रहा है। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। 29 अगस्त 1958 में अमेरिका के इंडियाना में एक म्यूजिशियन के घर पर सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम माइकल जैक्सन रखा गया। माइकल के जन्म के वक्त इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। पिता की अकेली कमाई घर को संभालने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन किसे पता था ये नन्हा शहजादा आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला है। 2 कमरों के मकान में 7 भाई बहनों और माता पिता के साथ कुल मिलाकर 9 लोगों का परिवार का रहना कोई आसान बात नहीं थी। इसके पिता जोसेफ वॉल्टर जैक्सन बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, जो छोटा मोटा म्यूजिक शो करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन फिर भी अब इनके पिता के सिर से म्यूजिक का भूत उतरा नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों के दिलों में म्यूजिक के लिए प्यार जगा दिया और ये धीरे धीरे उन सभी से स्टेज परफॉर्मेंस करवाने लगे। इनके सभी बच्चे म्यूजिक की दुनिया में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन तभी अपने सभी भाई बहनों में से सबसे टैलेंटेड माइकल जैक्सन अपने म्यूजिक और डांस से लगातार लोगों का दिल जीत रहे थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही माइकल ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वे अपने भाई बहनों के साथ म्यूजिक शो करते थे। माइकल के पिता ये जानते थे कि उनका छोटा बेटा कितना टैलेंटेड है, इसलिए उन्होंने माइकल की ट्रेनिंग पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबसे छोटा माइकल सबसे आगे खड़े होकर न सिर्फ गाना गाता था, बल्कि अपने डांस से भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करता था। धीरे धीरे माइकल का म्यूजिक बैंड फेमस होने लगा और अच्छी खासी इनकम भी होने लगी। यहाँ तक कि इनके बैंड को कई सारी म्यूजिक कंपनी से अलग अलग ऑफर मिले, जिनमें से कुछ तो कमर्शियल भी थे। हालांकि उसके लिए डायलॉग की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था। आपको बता दें, माइकल जहाँ रिकॉर्डिंग करते थे उसी स्टूडियो के सामने एक पार्क हुआ करता था, जहाँ पर माइकल की उम्र के बच्चे खेल रहे होते थे। वहीं माइकल उसके ठीक विपरीत लगातार दौलत और शोहरत कमाने की दौड़ में लग गए। समय के साथ माइकल के पिता की ट्रेनिंग और भी सख्त होती चली गई, जिसकी वजह से वो 9 लोगों के भरे पूरे परिवार में भी अकेला महसूस करने लगे। कई बार तो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अगर माइकल से छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो उसके लिए उन्हें मार और डांट भी सहनी पड़ती। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब माइकल को ये एहसास हुआ कि उसे म्यूजिक छोड़कर बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों के चलते माइकल जैक्सन के पिता के ऊपर अपने बच्चे से कम उम्र में ही परफॉर्म करवाने और पैसा कमाने का आरोप लगने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, इनके पिता इनकी नाक को लेकर इनकी काफी टांग खींचने लगे। पिता द्वारा कही गई ये बातें माइकल के दिलो दिमाग पर असर कर रही थी, जिसकी वजह से अपने लुक्स को लेकर इनका कॉन्फिडेंस लगातार गिरता ही जा रहा था। इसके बाद माइकल के पिता ने ये निर्णय लिया कि वो अपने बच्चे को लेकर लॉस एंजलिस जाएंगे, जहाँ जाने के बाद माइकल जैक्सन को बहुत बड़े बड़े शोज मिलने लगे और देखते देखते माइकल जैक्सन लोगों के बीच बड़े पॉपुलर हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी पता नहीं क्या हुआ, माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों से अलग हटकर काम करने का निर्णय किया और साल 1975 में माइकल अपने पूरे परिवार से अलग हो गए। इन्होंने अपना पूरा काम भी अलग कर दिया, पर तब तक माइकल जैक्सन एक ब्रांड की तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए थे। अपने पिता और परिवार से अलग होकर माइकल जैक्सन ने उस समय की बेहतरीन निजी कंपनी के मालिक क्विंसी जॉन्स से संपर्क किया, जो पहले से ही माइकल जैक्सन के टैलेंट को देखकर उनसे इम्प्रेस थे। इसलिए उन्होंने माइकल जैक्सन के साथ काम करके उनकी एक सोलो एल्बम निकाली, जो आते ही पॉप म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा देती है। लोग माइकल जैक्सन को और ज्यादा पसंद करने लगे और उनके टैलेंट के दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, लेकिन माइकल जैक्सन का असली जादू तो साल 1982 में देखने को मिला, जहां एक टेलीविजन शो के दौरान माइकल जैक्सन ने अपने एक ऐसी शानदार क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रखा कि आज भी लोग उसकी कॉपी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मून वॉक की।
ये एक ऐसा डांस स्टाइल था जिसे देख लोग पागल से हो गए। और फिर इनका थ्रिलर नाम से एक और एल्बम रिलीज हुआ। इसके बाद तो माइकल की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ने लगी और आज भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है कि इनके थ्रिलर म्यूजिक एल्बम से ज्यादा सफलता किसी ने नहीं पाई। उस समय इस म्यूजिक की रिकॉर्ड तोड़ कॉपीज बिकी थी। इसके बाद से माइकल जैक्सन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। लोग माइकल जैक्सन और उनकी कला को भगवान की तरफ पूजने लगे। इनकी प्रिंटेड टी शर्ट से लेकर इनकी तस्वीरें तक हर एक चीज लोग अपने पास रखना चाह रहे थे। अभी पूरी तरह से एक सुपरस्टार बन चुके थे, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके स्टारडम तक पहुंच पाना आज तक किसी के बस की बात नहीं हुई, क्योंकि जो शोहरत माइकल जैक्सन ने हासिल की वो आज तक किसी के नसीब ही नहीं हुई। ग्रैमी अवार्ड से लेकर हर म्यूजिक से जुड़े अवार्ड इनकी झोली में आने लगे। माइकल जैक्सन के गानों की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनके लिए अलग से टीवी चैनल भी लॉन्च करना पड़ा। आप लोगों ने MTV का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको मालूम है इसे माइकल जैक्सन के गानों के लिए शुरू किया गया था। बहुत कम समय में ये लोगों का सबसे पसंदीदा चैनल भी बन गया। ये सब कुछ हो ही रहा था कि माइकल जैक्सन के शरीर में कई सारे बदलाव देखे गए। जहाँ इनकी नाक पहले से पतली हो गई तो वहीं इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे गोरे रंग में बदलने लगा। साथ ही लोग माइकल जैक्सन की ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर इनके हेयर स्टाइल सब कुछ कॉपी करने लगे। माइकल जैक्सन जो कुछ भी करते ट्रेंड बन जाता और लोग इसी को कॉपी करते। हाथों में ग्लव्स पहनने का चलन भी इन्होंने शुरू किया था। हालांकि बाद में कई लोगों का ये भी कहना है कि माइकल जैक्सन नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें छुए, इसलिए वो हाथों में ग्लव्स पहनते थे। ये सारी चीजें जब खुलने लगी तो माइकल जैक्सन की इमेज पर दाग लगने शुरू हुए। तभी साल 1994 में एक पिता ने अपने बेटे के हवाले से माइकल जैक्सन के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। माइकल जैक्सन अपने ऊपर लगे इस आरोप को मानने से साफ इनकार कर रहे थे, इसलिए वो इस केस को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाकर इसकी अच्छे से जांच करवाना चाहते थे। लेकिन उस बच्चे के पिता ने इस मामले को सिविल कोर्ट में रखा ताकि वो माइकल जैक्सन से सीधा बात करके उनसे पैसे हड़प सके, और ऐसा ही हुआ। उस लड़के के पिता ने अच्छी खासी कीमत लेकर माइकल जैक्सन के ऊपर से ये आरोप हटा दिया। लेकिन इन सब के चक्कर में माइकल की काफी बदनामी हुई, जिससे उभरने के लिए उन्होंने उस समय की म्यूजिकल लेजेंड एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा प्रेस्ली से शादी की। लेकिन इनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली, 1 साल के अंदर इनका तलाक हो गया। और फिर 15 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन ने अपनी डेबे नाम की नर्स से शादी की, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए। लेकिन 1999 में माइकल का उनसे भी तलाक हो गया और ये दोनों अलग अलग रहने लगे। माइकल जैक्सन के पास ही रहते थे, बच्चे माइकल के पास ही रहते थे और माइकल अपनी पत्नी को अच्छे खासे पैसे भी देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी साल 2003 में एक बार फिर से माइकल जैक्सन के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। इस बार ये मामला डायरेक्ट क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। माइकल जैक्सन के घर पर पुलिस पहुंचती है, मगर वो घर पर नहीं मिलते और बाद में माइकल जैक्सन खुद सरेंडर करते हैं। पुलिस कस्टडी में जाने के दौरान उनकी ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और हर कोई माइकल जैक्सन की पर्सनालिटी में लगे इस दाग को लेकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने बड़े सुपरस्टार को इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है। जिस सफलता के शिखर पर वो थे उसे कायम बनाए रखना आसान नहीं था और इन्हीं सब चीजों के कारण वो काम तो कर ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए और इसी बीच पता चलता है उनके ऊपर लगभग $50 करोड़ का कर्ज है। धीरे धीरे माइकल जैक्सन के काले सच लोगों के सामने आने लगे। जिसकी वजह से माइकल जैक्सन को अपना स्टारडम छोड़ना पड़ा और ये लोगों से कटने लगे। इन सब के दौरान उन्होंने बहुत सारी पेन किलर्स लेनी शुरू कर दी, जिसके साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में दिखने लगे और इन्हीं सब चीजों के कारण उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया। अब ये किस तरह की पेन किलर लेते थे, क्यों लेते थे, इसका राज अभी तक लोगों को हैरान परेशान करता है। 25 जून 2009 की सुबह अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। हालांकि इनके पास हमेशा 8 डॉक्टर्स की टीम रहती थी, लेकिन माइकल जैक्सन के अंतिम वक्त पर कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक से ही सांस में आने वाली दिक्कत ने हमेशा के लिए माइकल की सांसें छीन ली और फिर दुनिया को ये बताया गया कि मात्र 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। लेकिन आज भी इस बात को यकीन नहीं करता कोई। अब आपका माइकल जैक्सन के बारे में क्या कहना है और क्या सोचना है हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।